फाइनली सर्वे आते हुए आ चुका है कि कितने जिलों में किसको कितनी सीट मिल चुकी है। आज इस वीडियो में आपको पूरा बता दूं कितने सीट कितने जिलों में मिल चुकी है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ कितने जिलों में किसको सीट मिल चुकी है। तो सबसे पहले आपका जिला आता है इंदौर। इंदौर में कुल 9 सीटें, जिसमें से भाजपा को 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो भाजपा को यहाँ, कांग्रेस को यहाँ 3 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पास भाजपा को 3 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास कुल 9 सीटें हैं इंदौर में, तो आपको भाजपा को 3 सीटें से आगे जा रही है कांग्रेस से। इसके बाद आपका जिला आता है उमरिया। उमरिया में कुल 2 सीटें हैं। जी हाँ, उमरिया में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को एक भी खाते में नहीं गया सीट। भाजपा खाते में 0 है और कांग्रेस खाते में दोनों सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। अन्य खाते में भी 0 सीटें जाते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पास अनुमान ला सकते हैं कि भाजपा को पूरी तरह से हार का सामना उमरिया में करना पड़ सकता है। उमरिया ज़िले में दो सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को पूरे सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका जिला आता है रीवा। रीवा में आपको कुल 8 सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से भाजपा को 6 सीटें प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस खाते में 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास है कांग्रेस को 4 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पास देख सकते हैं भाजपा को यहाँ 6 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 2 सीट प्राप्त होते हुए नजर आ रही है। अन्य खाते में 0-0 जाते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ भाजपा को जीत का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को यहाँ 4 सीटों से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका आता है जिला दमोह। दमोह में कुल 4 सीटें हैं, तो जिसमें से दमोह में कुल 4 सीटें हैं, तो 4 सीटें में 2-2 भाजपा को, 2 कांग्रेस की, यानी कि कांग्रेस को 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है खाते में और भाजपा खाते में 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद जो अन्य दलों में, अन्य खातों में 0 सीटें जाते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पास भाजपा कांग्रेस को दोनों को समान जाते हुए नज़र आ रही है सीट। इसके बाद आप कहते हैं जिला श्योरपुर में कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 0 सीट प्राप्त होते हुए नज़र आ रही है और कांग्रेस खाते में 2 सीटें जाते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि भाजपा को यहाँ हार का सामना पूरी तरह से करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाजपा का एक भी खाता नहीं खुला है, एक भी सीट से खाता नहीं खुला है और यहाँ कांग्रेस को दोनों सीटें प्राप्त हो चुके हैं। बिना बहुमत से यहाँ कांग्रेस को दोनों सीटें प्राप्त होते नज़र आ रही है। तो अन्य के खाते में 0-0 जाते नज़र आ रही है और यहाँ कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका जिला आता है देवास। जी हाँ दोस्तों, जिला देवास में आपको कुल 5 सीटें देखने को मिल रही है। तो जिला देवास में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा को 3 सीटें प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 2 सीटें प्राप्त होती नज़र आ रही है। तो अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास भाजपा को 1 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस को 1 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है। अन्य खाते में 0-0 जाते हुए नज़र आ रही है, लेकिन ये पासा पलट सकता है। इसके बाद आपका आ रहा है जिला सीहोर में। जिला सीहोर में कुल आपको 4 सीटें देखने को मिल रही है, तो इसमें से भाजपा के खाते में 0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस के खाते में 4 की चारों सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। अन्य के खाते में 0-0 जाती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पास भाजपा को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस। यहाँ पास कांग्रेस को 4 सीटें प्राप्त हो चुकी है जिला सीहोर में। आप याद रखिए कि यहाँ पास आप देख सकते हैं 4 सीटें। इसके बाद आपका आता है जिला नरसिंहपुर में। जी हाँ दोस्तों, जिला नरसिंहपुर में कुल 4 सीटें हैं, तो 4 सीटें में भाजपा को 1 सीटें देखने को मिल रही है और कांग्रेस को 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है। यानी कि भाजपा को यहाँ 2 सीट से नुकसान हो सकता है और भाजपा को 2 सीट से हार का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस से। इसके बाद कांग्रेस को यहाँ पास 2 सीट से जीत का सामना करना पड़ सकता है और अन्य के खाते में यहाँ 0-0 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो नरसिंहपुर में आप देख सकते हैं कुल 4 सीटें हैं। इसके बाद जिला आपका आता है हरदा। जिला हरदा में कुल 2 सीटें हैं, तो जिसमें से भाजपा को 0 सीटें मिल रही है और यहाँ कांग्रेस को 2 के दोनों सीटें प्राप्त होते हुए नज़र आ रही है। अन्य के खाते में 0-0 सीटें जाते हुए नज़र आ रही है। यानी कि भाजपा के यहाँ दोनों सीटों के लिए नुकसान हो चुका है। यहाँ कांग्रेस से हार हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कांग्रेस की जीत हो चुकी है, भाजपा के यहाँ दोनों सीटों से हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपका हरदा के बाद आता है राजगढ़ में। राजगढ़ में कुल 5 सीटें हैं, तो भाजपा को 2 सीट प्राप्त हो रही है और कांग्रेस को 3 सीटें प्राप्त हो रही है। अन्य खाते में 0-0 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं भाजपा को यहाँ
हार का सामना करना पड़ सकता है एक सीट से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पास भाजपा को हार का सामना करना पड़ सकता है एक सीट से। तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पास देख सकते हैं कुल मध्य प्रदेश से कुल 230 सीटें हैं। तो यहाँ पास अनुमान लगाते हुए बताया सर्वे के माध्यम से कि यहाँ पास ये 116 आएगा, तभी यहाँ पास भाजपा को 95 सीटें जाती हुई नजर आ रही है खाते में और कांग्रेस को 135। तो यहाँ पास अनुमान लगा चुके हैं कि कांग्रेस